नाज़िया का झूठ भी सबके सामने आ गया है, नाज़िया का झूठ भी पकड़ा गया है। तो जी गाइज़, यहाँ पर अब अम्मी ने भी छोड़ दिया है नाज़िया का साथ, अब बस बहुत हो गया है। और दूसरी बात ये है कि नाज़िया क्यों गई है अब्बा के पास, अब नाज़िया को इतनी ज़्यादा याद अब्बा की क्यों आ गई है। और यहाँ अम्मी ने भी कर लिया है फ़ैसला कि अम्मी अब जाके रहेंगी अब्बा के साथ। तो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फज़ल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज़, यहाँ आज का ब्लॉग हम वही डेली ब्लॉग के साथ शुरू करेंगे और मज़ीद बातें बढ़ने से पहले और ज़्यादा बातें बताने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशंस जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और उसके बाद जो बात करूँगी वो मैं यही करूँगी कि हमेशा लोग मेरी वीडियो पे आके मुझसे यही पूछते हैं कि आपको इतनी सारी बातें कहाँ से पता चलती है, कौन बताता है कि आपको, मतलब कि किस तरीके से आप लोग अपनी तरफ से ये बातें कर लेते हैं। तो गाइज़, मैं उनसे यही कहूँगी कि भाई मैं अपनी तरफ से कोई भी बातें नहीं करती हूँ। आप लोग कमेंट्स बॉक्स देख सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो कि मैं सेंसर कर जाती हूँ, मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहती हूँ। और दूसरी बात ये है कि वो कुछ ज़्यादा ही गलत अल्फाज होते हैं कि जिसे मुझे खुद अपने थंबनेल पे लिखते हुए या फिर अपने यानी कि बातों में कहते हुए मुझे खुद शर्म सी आती है, या फिर मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, या फिर मुझे खुद गिल्ट फील होता है, जबकि वो अल्फाज किसी और के लिए होते हैं जिन पे मैं वीडियो बना रही होती हूँ, उनके लिए होते हैं। पर मुझे खुद अपने मुंह से कहते हुए वो अल्फाज नहीं अच्छे लगते हैं। फिर भी मैं आप लोगों के सामने वो अल्फाज सेंसर करके और उन अल्फाजों को छोड़ के आप लोगों के सामने बात करती हूँ, और ताकि आप लोगों को भी अच्छा ना लगे, क्योंकि जब मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो शायद आप लोगों को भी अच्छा ना लगे। और सबसे बड़ी बात कि मैं इन बातों का जवाब लाती कहाँ से हूँ या इन बातों को ढूंढती कहाँ से हूँ। तो गाइज़, ये सारी जितनी भी बातें होती हैं या फिर मैं आप लोगों से करती हूँ, तो वो सारी जो भी बातें होती हैं तो वो इन्हीं की अपनी वीडियो में होती हैं, इन्हीं के कमेंट्स बॉक्स में होती हैं, या फिर इनको लेके जो लोग वीडियो बना रहे होते हैं उन लोगों वो लोग रिएक्शंस में ये सारी बातें करते हैं। तो गाइज़, वो ही बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे बस हम बात करेंगे कि नाज़िया का झूठ क्या पकड़ा गया है और नाज़िया ने ऐसा क्या झूठ बोला है। तो गाइज़, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फ़िलहाल हम बात करते हैं इस बारे में कि भाई नाज़िया अब्बा के पास क्यों गई है और नाज़िया ने, लोगों ने क्यों कहा है बस करो बहुत हो गया है। तो गाइज़, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो फ़िलहाल नाज़िया ने, मतलब कि नाज़िया अब्बा के पास क्यों गई है और अम्मी ने भी नाज़िया का साथ क्यों छोड़ा है, तो इन सारे टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं। तो फ़िलहाल जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि पिछली वीडियो में नाज़िया अब्बा के पास गई थी और अब्बा से जो भी उसको बात करनी थी या कुछ भी करना था तो वो इसलिए गई थी। पर वहीं लोगों ने ये भी आवाज़ उठाई कि भाई, यानी कि कमेंट्स बॉक्स के थ्रू आवाज़ उठाई कि भाई ये ना नाज़िया, ये अक्सर अच्छा पहले भी हुआ है जब नाज़िया ज़ीनत के पास, तो खैर अभी तक आई नहीं है, ज़ीनत के घर में अभी तक आई नहीं है, बाकी अब्बा के पास जाती है। तो ये बात भी अभी तक समझ में नहीं आई कि नाज़िया ना तो सरफ़राज़ के घर में गई है और जबकि ज़ीनत ऊपर है, तो ना ही नाज़िया ज़ीनत के घर जाती है, वो सिर्फ़ अब्बा के घर जाती है। पर जबकि नाज़िया की और ज़ीनत की कोई नाराज़गी नहीं है, तो ज़ीनत ऊपर क्यों नहीं जाती है, तो नाज़िया ऊपर क्यों नहीं जाती है, तो ये बात भी अभी तक समझ में नहीं आई है। बाकी अगर गई है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो वो अब्बा के पास गई थी किसी काम वगैरह से या कुछ भी, या फिर मिलने गई थी। तो फ़िलहाल इस बात पे भी लोगों ने उठाई आवाज़ कि भाई नाज़िया अब्बा के पास क्यों गई है, नाज़िया को अब्बा की क्यों याद आ गई। तो भाई वो वालिद हैं और फादर हैं और ज़ाहिर बात है उनका जी बनता है हक। अब्बा ज़ाहिर बात है किसी के घर ज़्यादा नहीं जाते हैं, ना ही किसी से मिलते हैं। तो फ़िलहाल अब अपने ही घर में होते हैं, जिसको मिलना होता है वो वहीं आके मिल लेते हैं, यहाँ तक कि अम्मी को भी मिलना होता है तो अम्मी भी वहीं आके मिल लेती हैं। अब जो नया घर है वहाँ पे भी बहुत कम जाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो ये कमेंट्स में बार बार पूछ रहे हैं, तो जिसको मिलना होता है वो अब्बा के पास वहीं आके मिल लेते हैं। अब बात करते हैं कि भाई बस बहुत हो गया नाज़िया और लोगों ने ये क्यों अल्फाज निकाला है। तो गाइज़, यहाँ पे बस यही बातें हो रही हैं कि बस बहुत हो गया है, क्योंकि ये फैमिली आपस में जो कि कह रही थी कब से कि हाँ अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, सॉर्ट आउट हो गया है, तो कहाँ सॉर्ट आउट हुआ है। जबकि आप लोग देख सकते हैं कि
इतनी बड़ी खुशी थी, पूरी फैमिली ढाबे पे गई है और पूरी फैमिली ने खुशी मनाई है और पूरी फैमिली के साथ-साथ यानी कि आस-पास के जितने भी इनके करीबी थे, वो तक इस खुशी में शामिल हुए हैं, पर घर की बड़ी बेटी शामिल नहीं हुई है। तो इस बात पे भी लोग बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जवाब माँग रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब कि इस बात को उठाया जा रहा है कि भई नाज़िया क्यों नहीं आई है और नाज़िया के लिए अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा है और सफाइयाँ अब देंगे, पर अभी तक किसी ने कोई सफाई नहीं दी है, क्योंकि नाज़िया तब जाके सफाई देती है जब उसका कमेंट्स बॉक्स बहुत ज़्यादा भर जाता है। और आप लोगों ने देखा भी होगा इसकी वीडियो में, जब भी इस टॉपिक के ऊपर कोई भी कमेंट्स है तो नाज़िया ने उसके ऊपर जवाब नहीं दिया है। हाँ, बाकी और जितने कमेंट्स हैं उनके ऊपर नाज़िया ने जवाब दिया है और उसको बाकायदा पूरा अच्छे से मेंशन किया है कि जवाब किस तरीके से, वरना अक्सर वो इसी तरीके से जवाब दे देती है कि भाई किसी को मतलब कि जो बात होती है वो मुंह पे बोल देती है। और ये नाज़िया की एक अच्छी आदत है कि वो मीठी छुरी वाला काम नहीं करती, ना ही ये वाला काम करती है कि भाई ये ना लोग चाहे कुछ भी कह रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, हमें अपना काम करना है या कुछ, पर जो बात कहने वाली होती है वो कह देती है। पर अभी आजकल वो इस टॉपिक पे कोई भी जवाब नहीं दे रही है और कोई भी इस तरीके की बात नहीं कर रही है, वो उस पर उसने खामोशी इख्तियार की हुई है। और अब बात करते हैं कि भाई अम्मी कहाँ रहेंगी, अम्मी अब्बा के साथ रहेंगी, हस्बैंड के पास रहेंगी। तो गाइस एक कमेंट्स ये भी आया है कि जैसे कि रियाज़ और सबा घूमने गए हुए हैं और सबा और रियाज़ के घूमने के बाद अम्मी घर पे अकेली रह गई हैं। तो जिस दिन अम्मी वो रियाज़ और सबा जा रहे थे तो रियाज़ ने कहा था कि अभी भाई तो आ चुके हैं घर पे और अभी थोड़ी देर में भाभी भी आ जाएंगी और ज़ीनत भी आ जाएंगी, यानी कि वो लोग आके अम्मी के पास रहेंगे। अम्मी जाके शायद ना तो ज़ीनत के पास रहेंगी, ना ही सरफराज के घर पे रहेंगी, अम्मी अपने घर पे ही रहेंगी। तो गाइज़ इस बारे पे यानी कि इस चीज़ को देखते हुए लोगों ने कहा है कि अम्मी को चाहिए वो जाके अब अपने हस्बैंड के पास रहें। वैसे भी तो रोज़-रोज़ वो चक्कर लगाती थी और उनके अब व्लॉग, पहले तो ये भी टेंशन थी कि वो स्ट्रीट फूड ज़ायका पे वीडियो बनानी होती है, उन्हें इनका काम होता है, पर अभी ऐसा कोई काम नहीं है जब तक रियाज़ जो कि घूमने गया हुआ है। तो अभी ऐसा कोई काम नहीं है। तो इस चीज़ को लेके यानी कि लोग यही कह रहे हैं कि अम्मी को चाहिए वो अपने हस्बैंड के पास रहें, उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारें, उनके साथ थोड़ा टाइम दें उनको। तो गाइज़ अब ये वो बेहतर जानती हैं उनको क्या सही लगता है, क्या नहीं सही लगता और वो किस तरीके से अपने आप को ईज़ी फ़ील करती हैं। तो ये उनके ऊपर बात है गाइज़, इस बारे में मैं अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं कहूँगी। बाकी जो लोगों ने कमेंट्स कहे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है जी गाइज़, और नाज़िया का साथ अम्मी ने क्यों छोड़ा है इसके ऊपर भी बात करते हैं। फिर चलते हैं नाज़िया के झूठ के ऊपर। तो नाज़िया का साथ अम्मी ने क्यों छोड़ा है, तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बर्थडे हुई थी और बर्थडे के अंदर यानी कि अम्मी ने भी यानी कि सरफराज का साथ दिया और खुशी खुशी माशाल्लाह वहाँ पर आई हैं आंटी जी और पूरी फैमिली वहाँ पर आई है, रियाज, सबा और ज़ीनत, अम्मी, आंटी जी ये सब वहाँ पर आई हैं। तो वहाँ पर आके किसी ने भी इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं की, किसी ने भी नाज़िया के बारे में ज़िक्र नहीं किया, यहाँ तक कि जो उनके साथ उनकी रिलेटिव थी और उन्होंने भी नाज़िया के बारे में कोई ज़िक्र नहीं किया। तो इस बारे में लोग यही कह रहे हैं कि अम्मी तक ने भी नाज़िया का ज़िक्र नहीं किया है, अम्मी ने भी नाज़िया का साथ छोड़ दिया है, यानी इस टाइम पे वो बेटों का साथ दे रही हैं, जबकि बेटों की भी सुना था कि लड़ाई है या कुछ है। अब अल्लाह जाने किसकी कौन सी बात है, किसने क्या कहा, किसने क्या किया, किसकी वजह से घर टूटा, किसकी वजह से ये लोग अलग हुए। तो ये सारी अब बुराई जो कि पहले सबा और रियाज के ऊपर थी वो अब सारी नाज़िया के ऊपर आ चुकी है और अब सारी बात नाज़िया के ऊपर आ चुकी है, यानी नाज़िया नहीं आई है। तो लोगों का यही कहना है कि असल जड़ नाज़िया ही है। तो गाइज़ मैं किसी को अच्छे से सुने बगैर, अच्छे से बताए बगैर इस बात पे कोई भी बात नहीं करूँगी। जब नाज़िया को बताना होगा, जैसे कि उसने पहले आके बताया था, पूरी वीडियो बताई थी, पूरी वीडियो में सब कुछ जो भी था उसने बताया था, ऐसे ही जब उसका कभी दिल चाहेगा तो वो दोबारा से आके बता देगी कि भाई क्या रीज़न था, क्या वजह थी, क्या था, क्या नहीं था। तो वो आजकल फ़िलहाल अपने हस्बैंड के कारोबार को लेके बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि अल्लाह पाक ने उनकी यानी कि हस्बैंड की जो कि कामयाबी के दिन शुरू हैं, तो अल्लाह पाक उनके रिस्क में, रोज़ी में बरकत दे और उनका नया चैनल भी बन गया है, आप लोगों ने देखा होगा। और बाकी अब बात करते हैं नाज़िया के झूठ की। तो जी गाइज़ नाज़िया का झूठ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नाज़िया का झूठ भी सामने आ गया है।
तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि चांद रात पे नाजिया जब लाइव आई थी तो नाजिया ने ये कहा था कि अब हमारे घर के सारे मसले हल हो चुके हैं। जो भी आप लोगों के सामने भी पिछले दिनों बातें आई थी वो सब ख़त्म हो चुकी है। अब हम सब एक हैं, हम सब में ऐसी कोई बात नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो फिर से हमारे व्लॉग आप लोगों को फिर पहले जैसे दिखेंगे, फिर वही माहौल होगा, फिर वही हम सब एक होंगे और हमारे यानी कि घर में जो भी खुशियाँ थी वो आप लोगों के सामने होंगी। तो गाइस वहीं पे अब जब 2 मौके नाजिया को मिले हैं, तो जैसे कि ईद का भी था और अब ये नूर की बर्थडे का भी था, तो नाजिया ने वो दोनों ही मौके छोड़ दिए हैं और फिर लोगों को बोलने का मौका दे दिया है कि जी गाइस सारी मतलब फसाद की जड़ नाजिया है और सारा ही कुछ नाजिया की वजह से हुआ है, वरना घर में सब एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे की खुशी में साथ हैं। तो अब ये बात झूठ है या सच है, ये आप लोग कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि वाकई नाजिया का ये झूठ था या सच था। और क्योंकि नाजिया अभी भी नूर की खुशी में शामिल नहीं हुई है और आप ये भी देख सकते हैं कि ईद पे नाजिया ने बच्चों को तो गिफ्ट दिए हैं और तबरेज़ की सालगिरह में भी नाजिया आई थी, वो क्योंकि वो अम्मी के घर पे हुई थी। और ये जो सेलिब्रेट हुआ है ये सरफराज ने अपने बलबूते पे यानी कि अपनी तरफ से रेस्टोरेंट में दिया था, ढाबे पे दिया था। तो नाजिया यहाँ नहीं आई। अगर सरफराज की कोई भी खुशी यानी कि अम्मी के घर होती है तो वहाँ नाजिया जाएगी, पर यहाँ नहीं आ रही है, जो कि सरफराज पर्सनली कुछ अरेंज कर रहा है या फिर घर को ले लो या कोई भी सरफराज की अरेंजमेंट को ले लो या सरफराज का पर्सनली ले लो या फिर नूर की खुशी ले लो, तो वहाँ नाजिया शामिल नहीं हो पा रही है। पर तो बच्चे की सालगिरह में नाजिया आ गई थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।